युवा है, आप बताइए, आप ओवैसी साहब को क्यों चाहते हैं? मोहब्बत है जी उनसे। क्यों मोहब्बत है? हाँ जी, मोहब्बत है उनसे। एक वजह बता दीजिए मोहब्बत ना करने की वजह। अच्छा, यादवों को तो देवे क्या कर नौकरी सरकारी और हमें देवे रिक्शा। बढ़िया बढ़िया बताओ। सबको देखा बार बार, अब के देखो ओबीसी को एक बार देखा ना, सबको देखा बार बार, अब की ओवैसी को देखो एक बार, यही नारा आपका? बिल्कुल देखो एक बार देखो ना। हाँ जी। और मेरा नाम सुनील पालीवाल है और मैं MIM पार्टी में पालीवाल वाल्मीकि। पालीवाल जी जी वाल्मीकि समाज के भी लोग आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, संविधान की जो बात करेगा तो उसके साथ तो जाना ही पड़ेगा। और तो बांटने की बात। जी जी नहीं, कहीं नहीं करते, सब बेकार वाली बात है। इस नमस्कार, आप देख रहे हैं द रणनीति। मैं हूं मोहम्मद अफजल आलम। यूपी का चुनावी आगाज हो चुका है और असदुद्दीन ओवैसी, जिनका काम है जिन भी राज्यों में चुनाव होता है वो जाकर वहां माहौल बनाते हैं, हलचल पैदा कर देते हैं, चाहे उन्हें सीट आए चाहे नहीं आए, लेकिन सियासत में एक गर्मी और उबाल पैदा हो जाती है और धुआंधार वो रैलियां कर रहे हैं। आपको मैं दिखाऊं कि ये है गाजियाबाद ज़िले का धौलाना विधानसभा और चंद घंटों में ओवैसी साहब की यहाँ पर रैली होनी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये जरा वो दिखाएं, ये जो सभा है इस जगह पे सभा होनी है और उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो लोग हैं, उनके जो समर्थक है, वो खास करके जो युवा है वो बेताब है, बेकरार है असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। आखिर क्यों बेताब है, क्यों बेकरार है? अखिलेश यादव भी है, मायावती भी है और योगी आदित्यनाथ भी विकास के दावे कर रहे हैं। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि क्या विपक्षी पार्टी जो ये आरोप लगा रही है कि ओवैसी साहब सिर्फ वोट काटने आ रहे हैं, 100 सीटों पर मतलब वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, ताल ठोकेंगे तो इससे विपक्षी पार्टी को नुकसान होगा, ये बार बार विपक्षी पार्टी लगातार कह रही है। तो पहले चलते हैं कि लोग आखिर जो इतने बेताब क्यों हैं ओवैसी साहब के लिए। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुजफ्फर अली है। मुजफ्फर अली साहब, ओवैसी साहब की सभा होनी है कुछ घंटों के बाद, आप युवा हैं, क्यों ओवैसी साहब को चाहते हैं? ये कुछ ही घंटे बचे हैं ओवैसी साहब की सभा के लिए, इंशाल्लाह सारी तैयारियां चल रही हैं और वो हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं ओवैसी साहब। सबको मिलजुलने की बात करके चलाने की बात सारी पार्टियां तो कहते हैं कि वो तो आके वोट काटते हैं बीजेपी को। नहीं, मुझे बताइए कौन इसका अखिलेश का जो चाचा है शिवपाल यादव, उसने अभी नई पार्टी बनाई है कि वो इलेक्शन लड़ेगा, क्या वो उसकी वोट नहीं काटेगा? अरे वापस गठबंधन कर रहे हैं। किससे गठबंधन कर रहे हैं? हमें चाचा के भतीजे में शामिल हो रहे हैं। नहीं, अच्छा है, वो आ रहे हैं हमारे साथ, चंद्रशेखर भी आ रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे साथ आ जाएंगे। हमारा तो शिव ये अखिलेश भी आ जाए, हम तो उनसे भी गठबंधन के लिए तैयार हैं। मगर ये जो कहते हैं कि वोट कटवा है, वोट कटवा कौन नहीं है बताइए? अभी चंद्रशेखर पार्टी बना रहा है, क्या दलितों की वोट वो नहीं काटेगा क्या? कि शिवपाल आ रहा है वो वोट नहीं काटेगा क्या उनकी? अरे वो कह रहे ये कि देखिए, दलित की बात करें, आप यादव की बात करें, अलग अलग सेक्शन की बात, लेकिन ओवैसी साहब आते हैं तो हिंदू को एक कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अभी है ना, वो भड़काऊ तकरीर होती है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे दिखा दीजिए आप उनकी कौन सी ऐसी भड़काऊ तस्वीर, एक भी बयान हो उनका? बयान है? नहीं, कोई बयान नहीं है, क्योंकि दर्दी नहीं हुआ जी उन पर। मुसलमानों वही तो बोलते नहीं, हैं साहब पे केस क्यों नहीं होता? सभी नेताओं पे योगी जी केस करते हैं, लेकिन उन पे क्यों है? वो संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं, वो सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, वो ऐसी कोई गलत स्पीच नहीं देते हैं। साथ लेकर चलने की बात करते हैं। आपका नाम क्या है भाई? गुड्डू सिद्दीकी। गुड्डू सिद्दीकी साहब, आप क्यों बेताब बेकरार हैं ओवैसी साहब के लिए? ओवैसी साहब बहुत अच्छा लीडर हैं। हाँ जी जी, हमारे बीच आए हैं। अब वो जो है उनके पहले भी आए थे, वो भी करीब 2 महीने अकेला नहीं हूँ, सब MIM अब हमारा अपना लीडर हो गया। अब हमें इधर उधर नहीं भटकना है। हमारे बड़ों ने बहुत अब जो है साइकिल वाइकिल हाथी वाती पे खूब बैठे हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है कांग्रेस में। अब अपनी पार्टी आ गई, अपने लीडर आ गए, हम इसी को चुनेंगे। अब बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी बहुत काबिल आदमी हैं, इंसाफ की बात करते हैं। और ये जो बीजेपी जो लगाती है ना, ये सब लोग कहते हैं कि जी ये जो भड़काऊ भाषण देते हैं क्या, वो अंतर्गत बात करते हैं, संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लेके बात करते हैं, वो उनको राइट है, बैरिस्टर हैं वो। युवा हैं, आप क्यों ऐसी पार्टी को पसंद करते हैं? आप शांति, अमन, चैन, भाईचारा जो पार्टी की बात करते हैं, जो अमन की पार्टी यही तो है, अमन की पार्टी तो MIM है ना। जी जी जी। बीजेपी नहीं तो समाजवादी पार्टी है, बीजेपी। बताइए मुझे, सपा में भी 2000 उसमें मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, कहाँ था? खूब का 2013 में दंगा हुआ था, सपा में कहाँ है अमन चैन? बताइए मुझे। मुसलमानों को खूब खुलेआम काटे हैं इन्होंने, इनका कोई नेता नहीं बोला जब तो सपा सरकार थी। उस समय तो आजम खान भी थे और भी तो बहुत सारे नेता थे। इन्हें सिर्फ इतना पढ़ाया जाता है कि पार्टी के अंदर रहकर पार्टी की बात करनी है, किसी और दूसरे की बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये अपने स्वास्थ्य के लिए लड़ते हैं और किसी के लिए नहीं लड़ते हैं। जितना इन्होंने पार्टी कहेगी इतना ही ये बाहर जाके काम करेंगे, इसके अलावा कुछ काम खत्म हो चुका आप लोगों का? भरोसा बिल्कुल खत्म है। अब बताइए, 1 साल होगी आजम खां को जेल में गए हुए,
कोई बोला है? एक साल से हाँ, एक अच्छा साहब ज़रा से क्या मतलब मैं जाऊंगा अच्छा साहब से उनसे आजम साहब से मिलने के लिए सबके 10 लग गए आजम का मतलब ये जो आप देख सकते हैं कि युवा हैं और ये लोग कह रहे हैं कि अब भरोसा खत्म हो गया। हमारे जो बुजुर्ग थे, जो बाप दादा थे, उन लोगों ने हाथी की सवारी बहुत कर ली, साइकिल बहुत चला ली, लेकिन भाई साहब अखिलेश कह रहे हैं 22 में बाइसिकल। ऐसा नहीं है। मेरा नाम सुनील पालीवाल है और मैं MIM पार्टी में सुनील पालीवाल वाल्मीकि। सुनील पालीवाल वाल्मीकि, अरे जी, जी। हिंदू लोग भी वाल्मीकि समाज के भी लोग आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए संविधान की जो बात करेगा तो उसके साथ तो जाना ही पड़ेगा। और आप तो बांटने की बात जी जी नहीं, कहीं नहीं करते, सब बेकार वाली बात है। इस बार जो है अभी तक तो मैं अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में बताऊं कि जितने भी लोगों से मिला था तो सिर्फ मुस्लिम लोगों से मिला था। ये सुनील भाई साहब है, वाल्मीकि समाज से आते हैं, हालांकि वो नारा भी लगाते हैं ओवैसी साहब, जय भीम जय मीम। तो पहले भीम है ये, मेरे से मिले हैं पहले। जी जी। और इस बार आपको धौलाना विधानसभा में जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और हमारे जो प्रत्याशी धौलाना विधानसभा से हाजी आरिफ साहब हैं, बहुत स्वच्छ बहुत अच्छी छवि के व्यक्ति हैं और अभी तक उनका जो परिवार है बहुत मिलनसार परिवार है। और 2022 में हमारे ओबीसी साहब बहुत साहब जो इतना चीख कर बोलते हैं, तकरीरें करते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता कि हिंदू के खिलाफ नहीं बोलते लगता? हैं? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता। नहीं लगता मुझे बुरा। मायावती तो क्या है, केवल उन्होंने एक पत्थर बना दिए हैं, बस वो देखते रहिए। वो कोई विकास है बताइए? अरे भाई, क्या विकास है? समाज की तो हितैषी वही है। अभी चंद्रशेखर आ रहे हैं, आप चंद्रशेखर रावण के पास जाइए। अभी पता लगेगा ना, अभी आने दीजिए समय थोड़ा सा, अभी नज़दीक आएगा ना जब पता लगेगा। आजाद जी किसके लिए काम कर रहे हैं, क्या है, इनके लिए काम कर रहे हैं, बताइए, थोड़ा बताइए। अभी नहीं, समय आने दीजिए थोड़ा सा। आप क्योंकि वो आप उस समाज से आते हैं। अभी देखिए मायावती पत्थर का काम करते, तो चंद्रशेखर रावण आ गए, उनके साथ जाइए ना। जी जी। उनके साथ क्यों नहीं जा रहे? नहीं जाना, हम बैरिस्टर ओवैसी साहब में क्यों, आप ओवैसी साहब को लेकर क्यों बेताब है, क्यों बेकरार हो ओवैसी साहब से? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बैरिस्टर ओवैसी साहब जो हैं, मैं उनकी जो स्पीच है उससे प्रेरित होकर और बाबा साहब की बात करते हैं, मैंने वो चीज़ें सारी ध्यान से सुनी हैं और समझी हैं। हर व्यक्ति, सर्व समाज को मैं कहनी चाहूँगा कि बैरिस्टर साहब की जब वो स्पीच सही से सुनेंगे ना, तो तब उन्हें पता लगेगा कि वो सर्व समाज के हित में बात करते हैं। तो मेरा मानना यही है कि किसी भी बात को जो गलत तरीके से, बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको भटकाने का काम करते हैं। लोग तो कहते हैं, विपक्षी पार्टी तो ये कहती है कि वो सिर्फ 100 सीट जहाँ पे मुस्लिम की आबादी है वहीं पे जाते हैं, मुसलमानों का वोट काटते हैं और हिंदुओं को एक कर देते हैं, जिससे बीजेपी को फायदा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। धौलाना विधानसभा में आप अभी आगे देखना, आपको ऐसे ही मेरे जैसे भाई और मिलेंगे। और यहाँ धौलाना विधानसभा में सर्व समाज में बहुत अच्छा प्यार प्रेम है, ऐसी कोई दिक्कत किसी तरीके की। रैली जो है आप कल देखना, एक इतिहास बनेगा कल यहाँ, एक इतिहास बनेगा। जी जी जी, इतिहास बनेगा। आप बताइए आपका क्या नाम है? फरीद। क्या होगा कल? कल ओबीसी साहब आएंगे, ओवैसी साहब को वोट भी देंगे या फिर सुनने आएंगे? बिल्कुल देंगे वोट को नहीं देंगे। ओवैसी साहब तो भड़काऊ भाषण देते हैं यार। ये तो और आम पार्टी विपक्ष की भड़काऊ बातें हैं ना, आपने भी तो देखी होंगी। पहली सभा कोई होगी आपकी यहाँ, कहीं देखा आपने भड़काऊ भाषण? और लोग तो बोल रहे हैं कि खाली वो वोट काटते हैं, भड़काते हैं, मुसलमानों का वोट काटते हैं। ऐसा होता है जब अब दिख रहा है कि मुसलमान एक तरफ चल रहा है, तो इसलिए विपक्ष पार्टी जो ये भाषण दे रही है कि वोट काटे, वोट कोई नहीं काटता। सबको देखा बार बार, अब के देखो ओबीसी को एक बार। अच्छा, ओवैसी को एक बार देखा ना, सबको देखा बार बार, अब की ओवैसी को देखो एक बार, यही नारा आपका? बिल्कुल, देखो एक बार देखो ना। हाँ जी। आपने दिया या फिर किसी ने दिया था आपको? अरे किसी ने क्या, अपना आप दिया ना हमने। सबको देखा बार बार देखा, योगी जी को भी देखा, मोदी जी को भी घेरा, मायावती जी को भी देखा, अखिलेश को भी देखा, कांग्रेस को भी देखा, सबको देखा ना बार बार। अब के देख लो ओबीसी को। क्यों नाराजगी है सबसे? जी, क्यों नाराजगी आखिर उन लोगों से? देखा है 5 साल से योगी जी मोदी जी बैठे हैं, कितना विकास कितना हुआ है। कोरोना में ही 5 साल निकाल दी, योगी जी ने भी ऐसे ही निकाल दी, 5 साल ऐसे ही निकाल दी ना। और चलिए आप बताइए चाचा, क्या होगा? ओवैसी आओगा भैया, ओवैसी आवेगा। ओवैसी क्यों है जी, क्यों ओवैसी? नेता है, बढ़िया है, और क्या गरीबों का काम चल रहा है। युवा है, आप बताइए आप ओवैसी साहब को क्यों चाहते हैं? मोहब्बत है जी उनसे। क्यों मोहब्बत है? हाँ जी, मोहब्बत है उनसे। एक वजह बता दीजिए मोहब्बत ना करने की वजह। अच्छा, यादवों को तो देवे क्या कर नौकरी सरकारी, और हमें देवे रिक्शा। बताओ भाई साहब, रिक्शा दो तुम। भी तो दे रहे थे भाई, मंत्री बना रहे थे लोगों को। मंत्री क्या साल के लिए बने, हमें भी बताइए जरा। 5 साल तक सरकार चलती, 5 साल तक नहीं। सरकारी नौकरी किस साल को रहे?
बताओ ना मुझे तुम। वो तो बोले बिना भेदभाव के सबको दिया, सब कुछ दिया। भाई साहब मैं भी तो सरकार देंगे। अच्छे 10 लाख में बता दूं मैं तुम्हें, 10 लाख नौकरी रोजगार देंगे बिल्कुल। अखिलेश यादव का बहुत बढ़िया क्या वो है, 10 लाख दो, लेकिन मुसलमानों को मात्र 10% मिलेगी। वोट तो चाहिए 22% वालों की, और नौकरी दोगे तुम 1%, 10,000। एक वजह बताओ तो मुझे। नाराजगी एक युवा है, मैंने इनसे पूछा बेताबी और बेकरारी का मोहब्बत का रीजन क्या है ओवैसी से, तो इन्होंने जो जवाब दिया है बहुत ही तल्ख अंदाज में, आपने शायद सुना होगा, तो ये तल्ख अंदाज में इनका जवाब पर आप देख सकते हैं कि मैं कुछ ही घंटों के बाद, चंद घंटों के बाद ओवैसी साहब की रैली होनी है और ओवैसी साहब धुआंधार रैली कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और 100 सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। तो अभी आपने जनता से खुद सुना क्यों उनसे मोहब्बत करते हैं, क्यों उनके लिए बेताब है, बेपनाह मोहब्बत करते हैं उनसे, और क्या कारण है कि ओवैसी को चाहते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल द रणनीति को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।